Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जजमेंट, ऑल साइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आप लोग सेम साइन से हो सकते हो, जैसे एयर साइन आपका और उनका दोनों का हो सकता है, या आप एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से कोई एक वाटर साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। अब एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड वाटर में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर जो डेट्स है वो है 12, 11, 7, 20, 10 की 10 तो नहीं है यहाँ पर, हाँ 10 एंड यहाँ पर 14। एंजल नंबर 14 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर एंजल नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पर है नंबर 13, ठीक है। मंथ जो है वो है दिसंबर, नवंबर, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, मई और अप्रैल, ठीक है। ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखते हैं, तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को देखूंगी। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मुझे प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, ये इंसान ना, मुझे लग रहा है किसी तरीके के कंपैरिजन में है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, दो चीज़ों को सामने रखते हैं और फिर उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेटर है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, और उसी की तरफ चल दो उठ के। तो मुझे इनका कुछ वैसा ही सीन दिखता है कि शायद ये भी दो ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में रखते हैं जहाँ ये कंपैरिजन में है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। तो हाल फिलहाल ये कंपैरिजन में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी 2 ऑफ सोर्ड्स आया जो कि कन्फ्यूज़न को बताता है, ठीक है। देखो, यहाँ पर ना मुझे दो एनर्जीज दिख रही है और दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपके पर्सन का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता है, वो कभी तो आपके साथ हैं आपको लगता है और कभी लगता है कि नहीं है। कभी तो लगता है कि वो इमोशनली इन्वॉल्व है आपके साथ और कभी लगता है कि वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे केसेस में उनके लिए ये मैसेज है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन जो है दो ऑप्शंस में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरफ आप और एक तरफ कोई और भी है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं लग रहा है आपको, बात यहाँ पर ये कि एकदम बात बंद हो गई है आपके पर्सन से, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो आपने या जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया उतना उन्होंने आपको नहीं दिया, ठीक है। इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। बट इस इंसान का एक इशू है, इनका ना इनको पता है कि हाँ ये है कि मैंने उतना नहीं दिया जितना उसने रिलेशनशिप में मुझे दिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर के ना उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि उसने मेरी इस बात को नहीं समझा, उसने मेरी इस चीज़ को नहीं समझा। अगर उसने मुझे इतना नहीं समझा तो मुझे फिर क्या समझेगी या मुझे क्या समझेगा, टाइप्स। तो ऐसे लोग भी बड़े दुखी करते हैं, क्योंकि यार हम भगवान तो है नहीं कि किसी के मन में घुस के समझ जाए क्या चल रहा है। तो मुंह से बोलो तो समझे तो कुछ सल्यूशन निकले।
तो ये इनका हाल है, ये मुझे दिखाई देता है। दिल में फीलिंग्स हैं उनके लिए, लेकिन वो बस बिना बात की कोई नाराज़गी लेके बैठे हैं, जो कि उनको बताना भी नहीं है किस बात की नाराज़गी है, और गांठ भी माननी है। सो बस इनका ये हाल है। तो इससे ये खुद अपने आप बाहर निकलेंगे, इसमें ना आप ना कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, ये उनका प्रॉब्लम है, खुद निकलेंगे उससे बाहर। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है पेज ऑफ कॉइन्स के साथ, द लवर्स। एंड यहाँ पर अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स अगर 2 बार आ गया ना, समझ जाओ कि इंसान किसी भी उसमें नहीं है, किसी भी रास्ते पर नहीं है, ये कहीं बीच में अटके हुए हैं, ना इधर है ना उधर है, और किसी क्लियरिटी पर ही नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसको बस अंधेरा 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 दिख रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे किधर बढ़ना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा वाला सीन है। आई थिंक ये इंसान कंफ्यूज है, प्यार को लेकर के कंफ्यूज है। हो सकता है ये इंसान आपसे बोलता भी हो कि क्या तुम मुझसे प्यार कर, या इनके कंप्लेंट्स रहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, नहीं है तुम्हारे दिल में प्यार। इनको आप कितना ही प्यार कर लो, इनको कम ही लगता है, या इनको लगता ही नहीं है कि प्यार है, इनको लगता है कि नहीं है प्यार। ये ऐसे पर्सन है, इनको कितना ही प्यार दे दो लेकिन फिर भी डाउट में रहने वाला टाइप्स, कि सच में प्यार है मेरे से, क्या सच में प्यार करती, अगर करती है तो फिर क्यों करती है, कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा वाला सीन। सुना होगा ना, बाबा बोलता है कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ये वो वाला इनका वो सीन है आपके पर्सन का। तो ये सोचते बहुत है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, आपको बताएंगे नहीं है। ये पर्सन ऐसे पर्सन है, आपके ऊपर भरोसा है नहीं, आपको बताएंगे कि आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन अंदर अंदर डाउट करेंगे, ठीक है। और आप उनको कितना ही बोल लो प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है, लेकिन फिर भी क्यों है प्यार, है भी कि नहीं है, अगेन डाउट। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये मुझे दिखता है। और ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या सच में ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्या सच में ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, इस तरीके के इल्यूज़न, क्या बोलूँ मैं इसको। लेकिन हाँ, वो क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में, मैं ये कहूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई, आप ये कहोगे कि दी मैंने उसके लिए इतना कर दिया, उसके बावजूद भी, हाँ उसके बावजूद भी उनका मतलब कुछ ऐसा ही दिख रहा है। या तो देखो उनको ना किसी ने दिमाग में कुछ भरा है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है उनको, या उन्होंने कुछ ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर लिया है कि बस यही घूमता है, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि कोई आपसे क्यों प्यार करेगा। तो ये भाई सब बहुत लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो बैठ गया, फिर डाउट और डाउट और फिर डाउट, ये वाला ही सीन है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो मुझे लगता है कि झूठ और चालाकी में तो ये भी पीछे नहीं है, झूठ बोलने में, चालाकी करने में, मैनिपुलेट करने में पीछे नहीं है, और इन्होंने किया भी है, और मुझे लगता है ये पकड़े भी गए हैं, क्योंकि इनको ना अभी आपके सामने आते भी परेशानी हो रही है। और इनको ये चीज़ जैसे होता है ना, हम कई बार कोई गलती कर दे और फिर हम बाद में ना हम किसी ने कह नहीं पाते, बस सोच के ना ऐसा गुस्सा सा आता है खुद के ऊपर, या बहुत हैवी सा फील करते हैं, और हमारा ऐसा था कि मुझे सोचना भी नहीं है इस बारे में, है ना, वो हाल है इनका। कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है, कुछ ऐसा इन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ, जिसके बाद वो थॉट भी आता है ना तो इनको गुस्सा आता है, और इनका ऐसा था कि मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, क्या कर दिया मैंने बेवकूफ़ी, कैसा लग रहा था मैं, उसको क्या लगा होगा, वो क्या सोच रही होगी एंड ऑल, ऐसा कुछ भी इनके दिमाग में चल रहा है जो इनको बड़ा हैवी सा फील करवा रहा है। जैसे हम खुद ही सोच करके खुद ही को नहीं मार रहे होते कि मैंने क्या कर दिया, इनका वही सीन चल रहा है अभी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन जजमेंट आ गया यहाँ पर।
परेशान से लग रहे हैं मुझे, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ से। ये दोनों तीनों कार्ड्स, क्योंकि जजमेंट तो डबल आ गया है, तो दोनों कार्ड्स ना एक ही चीज़ शो करते हैं कि जैसे खुश नहीं है ये अपनी लाइफ से। जैसे कभी कभी कुछ हो जाता है ना कुछ लोगों को कि कोई बोले कि भगवान से मांगो, तो वो बोलते हैं कि क्या मांगना है भगवान से, भगवान ने अभी तक तो सुनी नहीं, अब क्या सुनेंगे, ऐसे बोलते हैं ना बहुत से लोग। इनका वही हाल है अभी। और इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट होती है और भगवान इनके दुश्मन है। ऐसा इनको लगता है कि मतलब भगवान ना कुछ भी इनके एक अकॉर्डिंग होने नहीं देते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई पंगा डाल देते हैं। ये है इनका मतलब, नाराज़गी भगवान से भी है। तो एक्चुअली यहाँ कोई और इशू नहीं है, बस कोई बात है जिसकी नाराज़गी है, ठीक है, जिसको ये बोल भी नहीं रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। ये बचकानी हरकतें हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स। भाई ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा अभी इस दुनिया में, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझसे नहीं समझता। और ये सोच सोच के रोना होता है ना, खुद को विक्टिम मानना, खुद को बेचारा मानना, मैं बेचारा, हाय मेरे साथ सब कुछ बुरा हो गया, मेरे साथ ही गलत हुआ, कोई मेरा नहीं है और कोई नहीं है मेरा टाइप सोच सोच के इमोशनल होना, इनका वही चल रहा है अभी। और जब कोई इनसे बात करने जाए तो इनके ताव हाव सब बदल जाते हैं, तभी ऐसे महाराज बन के बैठ जाते हैं। पता है इनका क्या है, इनका ये कि कोई नहीं है मेरा, रोएंगे, याद भी करेंगे, इमोशनल भी होंगे, सब कुछ है। आप उनको कल को मैसेज कर दो, ठीक है, वो आपको वहीं नाराज़ होकर दिखा देंगे। अब आ रहा है ना मैसेज, अब बेटा तुम भी तड़पो, मैं तड़पा था ना, अब तुम भी तड़पो, अब मैं नहीं करूँगा रिप्लाई। फिर वो सीन चल जाता है, फिर सामने वाले को लगता है अच्छा इग्नोर, इतना ज़्यादा वो भाग लेता है। तो बस यही हो रहा है यहाँ पर सारा सीन, वो एक बच्चों वाली फाइट। कोई ऐसे बहुत सीरियस नहीं है चीज़ें, बस एक बच्चों वाली फाइट जैसी चीज़ें दिख रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर मजिशियन है, ये आपको मिस तो करते हैं, ठीक है, और लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर दबा के बैठे चीज़ों को, मिस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपके एक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप ना रियलाइज़ करो कुछ, ठीक है, मतलब गलती इनकी, लेकिन अब नाराज़ भी यही हैं और चाहते भी कि आप उनको मनाओ और रियलाइज़ करो कि आपने इस बेचारे के साथ क्या कर दिया, या इस बेचारे पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया झूठ बोलने का या मैनिपुलेट करने का, या जो पकड़े गए हैं ना ये करते हुए, तो इनको लगता है कि आपने गलत इल्ज़ाम लगा दिया है। और या आप फील करो और इनको बेचारा मानो और जाओ उनके पास और बोलो कि हाँ ठीक है मैंने गलत समझा, चलो अभी बात करते हैं, चीज़ों को शॉर्ट करते हैं। बहुत एक वे से देखूँ तो बहुत क्यूट सी एनर्जी है, बट एक वे से देखूँ तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे तो चीज़ें और सुलझेंगी नहीं। मिच्योरली बात करें, डिस्कस करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करें, तो वो चीज़ें बेटर होंगी, वरना ये खुद को भी परेशान करेंगे और आप भी परेशान होगे, यही होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत, और इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप पहले से ज़्यादा रूड हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा सुनाने लग गए हो, आप पहले बहुत प्यार से बात करते थे अब नहीं करते हो, अब आप उनसे गुस्से से बात करते हो। ये उनकी शिकायतें हैं कि आप उनसे ठीक से बात नहीं करते हो, जबकि आपका तरफ से है कि नहीं मैं उससे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन उनको लगता है कि आप उनको अच्छे से बात नहीं करते हो, क्योंकि उनके दिमाग में बन गई है वो चीज़। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, या इनका ये है कि इन्होंने ना ये पकड़े गए हैं और इनको ऐसा लगता है कि अब मेरी इमेज जो है वो डाउन हो गई है और अब मैं क्या करूँ, चलो अब मैं बेचारा बन जाता हूँ। तो ये सीन भी है इनका।
किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। इनको ये तो पता चल गया है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्यार का पे यकीन दिलाने के लिए, कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। इनको कहीं ना कहीं पता चल गया कि अब बहुत काम करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। ऐसा लगता है जैसे इनको सच भी पता है, लेकिन ये उस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनको पता है कि मेरी गलती है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनका ये कि नहीं, मैं बेचारा बन जाता हूँ और उसी में मेरी भलाई है, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ सीन है इस इंसान का। आई थिंक ये कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं, ये ना ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको प्रूफ करें कि देखो मैं तो तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम मेरे पे कितना ही डाउट कर लो लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अच्छी बात है, अगर ये एनर्जी है तो डेफिनेटली क्लेम करो, क्योंकि बहुत क्यूट एनर्जी अगर देखा जाए तो। आई थिंक ये पर्सन ना आपके सामने अपनी इमेज सुधारने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने अपनी लुटिया डुबो ली है। तो इनको लगता है कि इनकी इमेज बहुत डाउन हो गई है आपके सामने और इनको वापस से बनानी पड़ेगी। तो अभी ये बेचारे बने हुए हैं, ऐसा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ही मुझे गलत समझा है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर। यूनिवर्स द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स बहुत सारी हैं जो दिल में छुपा करके बैठे, बॉटम ऑफ द डेक से भी यही है। अब जगलिंग इस बात पे कि क्या करूँ, मैं इनको एक्सप्रेस करूँ कि ना करूँ। दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं। दिल कहता है कि बता दे भाई अपने दिल की बात, बोल देना प्यार है, और दिमाग कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं बताना, ऐसे ऐसे जाके बताया तो फिर वो जो इमेज ख़राब हुई उसका क्या। तो बेचारे बन के बैठो, अभी सामने से कोई आएगा तो फिर हम थोड़ा और भाव खा के दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि भाई हम तो दूध के धुले हुए इंसान हैं। ठीक है, ये इनका सीन चल रहा है, मतलब दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। डर भी लगता है कि कहीं इस चक्कर में सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, और हिम्मत भी बांध के बैठे। बट मैं ये कह दूँ कि आप उनके दिमाग में हो और हर टाइम हो, आपको नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से। तो आप ये तो सोचो ही मत कि आप के बारे में नहीं सोच रहे हो, बल्कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं वो। ठीक है, जब इंसान बात करता रहता है ना तब तो फिर भी मान लो कि इतना नहीं सोच रहे, लेकिन जब बात नहीं होती ना, बात बंद हो जाती, तब ज़्यादा सोचते हैं। नोटिस करना कि आप अगर उस इंसान से बात करो ना तो उतना आप उनके बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन बात बंद हो जाएगी तब सोचोगे आप उनके बारे में। तो वही इनके साथ हो रहा है। यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्लीज़ बताइए। यू आर वर्थी ऑफ लव। आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप प्यार के हकदार हो भाई। अपने आप को वैल्यू करो आप खुद। ठीक है, फ्रीडम, सबसे पहले अपनी फ्रीडम को चूज़ करो। अगर कोई आपको बांधने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या कोई अपनी तरह से आपको चलाने की कोशिश करता है ना, तो उसको बोलो कि भैया मेरी भी ज़िंदगी है, तुमने कोई मुझे ख़रीद नहीं लिया है, या तुमने अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ तो ऐसा नहीं है कि तुम जो है मेरे ऊपर वो करके बैठ गए हो कि भाई अब तुम जैसे मर्ज़ी मुझे गुलामों की तरह चलाओगे। बिल्कुल नहीं, अपनी फ्रीडम को चूज़ करो। एंड जहाँ सच्चा प्यार होता है, सच्चा प्यार फ्रीडम देता है। ठीक है, तो जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तो यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने लिए स्टैंड लो। सी आगे ना सेल्फ लव की एनर्जी, खुद के लिए स्टैंड लेना भी सेल्फ लव में आता है। तो आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो। एक्सप्रेस योर लव, अपने लिए खुद का प्यार जताना शुरू करो। आप खुद से प्यार करते हो तो खुद के लिए चीज़ें करो भाई। ठीक है, तो अभी आपको बस यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि खुद से प्यार करो, खुद को प्यार जताओ, खुद के लिए चीज़ें करो, बाद में दुनिया के लिए करना। क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं करोगे ना, कोई नहीं आएगा आपके लिए करने को। ठीक है, तो आप खुद को प्यार करो। जब पता चलेगा ना लोगों को कि आप खुद से प्यार करते हो, तो वो आपसे प्यार करेंगे। क्योंकि जब लोगों को ये पता चल जाता है कि इसको हमारी नीड है, तो फिर वो चीज़ दुनिया देती नहीं है कभी भी। लेकिन जब दुनिया को आप ये बताओगे कि मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है, मैं मेरे में काफ़ी हूँ,
तो दुनिया फिर कोशिश करती है कि यार इसकी कैसे ज़रूरत बने हम, कि उसको ऐसा लगे कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो इसी एफ़र्ट में ज़िंदगी कट जाती है, वो करते रहो एफ़र्ट। तो इसीलिए सेल्फ़ लव ज़रूरी है, ताकि इंसान हर कंडीशन में अपने आप को संभाल ले। क्राइंग एंड डिप्रेशन एंड सपोर्ट की एनर्जी है। आप अगर बहुत रो रहे हो, अगर आप बहुत डिप्रेसिव सा फील कर रहे हो, मन घबरा रहा है, समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको सपोर्ट करेंगी इससे बाहर आने में। ठीक है, तो खुद के लिए जीना सीखो, खुद के पसंद का करना सीखो, खुद के लिए करना सीखो और खुद को खुश करने में लग जाओ। जैसे हम रिलेशनशिप में जाते हैं अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना, अपने पार्टनर को यार मैं उसकी खुशी का ख्याल रखूँ, वो खुश, वैसे अपने लिए करने लग जाओ कि यार मुझे खुद को खुश रखना है, क्या करूँ मैं खुद को खुश रखने के लिए, मैं खुद को क्या गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ और क्या अच्छा मैं अपने लिए कर सकती हूँ, ऐसे सोचो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।